इसलिए कहा जाता है जब आपके घर में ना कोई भी गुरुजी आवे तो उनकी बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यदि गुरुजन नाराज होकर लौट गए ना तो हमारे इस जीवन का, इस जिंदगी का कोई भी अर्थ नहीं है, ये हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब भी गुरुजन आए हमारे निवास पर, हमारे घर पर, तो उनकी बड़े ही भक्ति पूर्वक सेवा करिए, क्योंकि ये सेवा के कार्य बार बार नहीं आते। इसीलिए कहा जाता है गुरुजनों का आदर करिए, उनका सत्कार करिए। जैसे जनक जी ने कितनी भव्यता के साथ में राम भगवान, लक्ष्मण जी और गुरुदेव विश्वामित्र जी का स्वागत किए, वैसे ही भावना हमें रखना है, हम सब मिथिलापुर वासियों को रखना है कि हमारे घर में एक नहीं 10 गुरुजी भी आ जाए ना तो एक सी व्यवस्था हो। ये वही मिथिलापुरी है जहाँ पर जनक जी ने सम्मान किया विश्वामित्र जी। इस प्रकार इसलिए हमें भी अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार भगवान राम लक्ष्मण जी, अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं भैया हमें तो नगर देखने जाना है। बोले अच्छा, बोले विश्वामित्र जी ने कहा राम एक काम करो, लक्ष्मण अकेले नहीं जाएगा, एक तो वैसे ही अपन विदेश आ गए हैं, नेपाल विदेश कहलाया ना, भारत की बात दूसरा देश है, तो वैसे ही अपन विदेश आ गए हैं और लक्ष्मण अकेला जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करो राम, आप भी साथ में चलेंगे। अब यहाँ पर भगवान कहते ठीक है, जाना तो हमको भी था गुरुदेव, मन ही मन विचार करते हैं गुरुदेव, जाना तो हमको भी था, लेकिन लक्ष्मण को हमने निमित्त बना रखा है। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों जाते हैं और जाकर के जनकपुरी का भ्रमण कर रहे हैं। जाए देख आवहु नगद, सुख निधान दो भाई। दोनों भैया जाते हैं और जाकर के नगर का भ्रमण करके आते हैं, और बड़े सुंदर तरीके से दोनों भाई जाते हैं ना जब, तो भगवान को देख करके जितने जनकपुर वासी हैं सभी मोहित हो जाते हैं। वाह क्या राघव सरकार का स्वरूप है, आज मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। राम मेरा प्यारा, सिया राम मेरा प्यारा, राम मेरा प्यारा, सिया राम मेरा प्यारा, सिया राम मेरा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा, राम मेरा प्यारा, श्री राम मेरा प्यारा है, राम मेरा प्यारा, श्री राम मेरा प्यारा है।
ये जो नेत्र हैं बड़े सुंदर हैं। और देखिए राम लखन जी दोनों बढ़िया भगवान राघवेंद्र सरकार ने एक पगड़ी भी बांध रखी है, लक्ष्मण जी ने भी, और धनुष लिए हुए हैं, बाण लिए हुए हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। आज तो सरकार इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर कि जितने जनकपुरवासी थे ना, जितने मिथिलापुरवासी थे, वो सब के सब राघव सरकार के मोह में डूबे। इतना सुंदर स्वरूप है राघव जी। इस प्रकार तो भगवान यहाँ पर कई स्त्रियां अब कहने लगी कि देखिए ये कौन है। बोले अरे ये तो वही राम है जो कि धीरे धीरे बतला रही है, जो कि खीर खाने से अयोध्या में इनका जन्म हुआ है। बोले अच्छा, बोले हाँ ये वही राम है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी सुन रहे थे। अब लक्ष्मण जी धीरे धीरे चलने लगे कि इन लोग बतला क्या नहीं है। जब सुनते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो आप लोग भी, आप लोगों के यहाँ भी ना, हमारे यहाँ तो खीर खाने से पुत्र होते हैं, लेकिन आपके यहाँ हल चलाने से पुत्रियां हो जाती हैं। लक्ष्मण जी को तो बड़ा क्रोध आ जाता है, क्योंकि कैसी बातें कर रही है। लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ तो खीर ही खाने से पुत्र जन्म लेते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो हल चलाने से पुत्रियों का जन्म होता है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी बतलाते हैं। अब यहाँ पर राम भगवान समझाते हैं नहीं इन लोग हास्य विनोद कर रही हैं। फिर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करके वापस आते हैं। जब नगर भ्रमण करके वापस आए ना, तो विश्वामित्र जी ने पूछा कैसा नगर लगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं बड़ा सुंदर नगर है, और इस नगर की महिमा तो अपरंपार है गुरुदेव। बड़ा सुंदर दृश्य, बड़ा सुंदर नगर बना हुआ है। इस प्रकार भोजन इत्यादि करके भगवान लेटे हुए हैं, भगवान लेटे हुए हैं। और यहाँ गुरुदेव भी भोजन इत्यादि करके अब रात्रि हो गई। अब पुनः प्रातः काल में देखिए लक्ष्मण जी तब तक नहीं सोते जब तक कि उनके गुरुजी और उनके बड़े भैया राम भगवान नहीं सोते। वो उनके चरण ही दबा रहे हैं, और चरण दबाते हैं ना, और उसके बाद में जब राम भगवान सो जाते हैं, विश्वामित्र जी सो जाते हैं, उसके बाद में लक्ष्मण जी सोते हैं। ये है एक भाई का कर्तव्य। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति है अर्थात जहाँ पर सामंजस्य है ना, वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन जहाँ पर कुमति है अर्थात जहाँ पर बुद्धि ही बिगड़ जाए। आज देखिए कितने ऐसे लोग कोर्ट में पेशियां करके बांटते हैं, भाई भाई से लड़ झगड़ रहा है, होता है कि नहीं? केवल उस जमीन के पीछे लेकर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लड़ किसके लिए रहा है? वो उस जमीन के लिए। एक एकड़ जमीन और आ जाता। अरे भैया कितने रहिए सो जाओगे? ये जो स्थान में आप रह रहे हो ना, ये भी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन आपको ये भी बदलना पड़ेगा। इस तन को भी आपको इस मिट्टी में क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है ना, मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। फिर क्या मतलब है उस जमीन का? अरे भैया हो सकता है आप अपनी पीढ़ी के लिए जोड़ रहे हो, लेकिन अपने बच्चों को इतना संस्कार दे दो ना कि वो खुद कमा कर खा सकते। इसीलिए कहा गया है यदि थोड़ी सी बात में यदि बात बन जाती है तो वहां लाठियां चलाने की क्या आवश्यकता है? फालतू में आपका ही पैसा बर्बाद होगा। इसलिए व्यासपीठ की तरफ से निवेदन है कि आप सब अपने घर में सुमति बनाकर चले। जिस प्रकार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखिए कितनी सुमति थी। जनकपुर भी गई तो
तो दोनों साथ में ही रहे। कितनी सुमति। निवेदन है कि आप भाइयों में भी ऐसी सुमति बनी रहे। इस प्रकार भगवान चापत चरण लगन और लाए, सबय प्रेम परम रसिया। इस प्रकार लखन जी चरण चाप रहे, चरण को दबा रहे हैं। और जब विश्वामित्र जी सो गए, भगवान श्री राम जी सो गए, उसके बाद में लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी जैसे ही सोए और उठ पहले गए, राम भगवान से पहले उठे और विश्वामित्र जी से पहले। अब यहाँ पर राम भगवान उठे और विश्वामित्र जी की सेवा के लिए। देखिए, जब हमारे घरों में गुरुजन का आगमन होता है तो एक शिष्य का परम कर्तव्य होता है कि वो गुरु जी से पहले उठ जाए। और गुरु जी से पहले उठ करके ना, गुरु जी की जो भी व्यवस्थाएं हैं, पूजन की सामग्री है, फूल है, फल है, भोजन है, वो सब गुरु जी के पहले ही उठ करके वो तैयार करते हैं। इसलिए क्योंकि जब गुरु जी को कुछ चीज की आवश्यकता होगी ना, तो बस तुरंत ही हम जाकर के उनके आदेश का पालन करते हैं। इसलिए जब गुरुदेव आए तो गुरु जी के पहले ही स्नान इत्यादि कर ले। तो यहाँ पर शिष्य कौन है? राम भगवान और लक्ष्मण जी। तो विश्वामित्र जी कि उठने के पहले राम भगवान और लक्ष्मण जी उठ गए हैं और उठ करके वो स्नान इत्यादि करके बैठे हुए हैं और कहते हैं, गुरुजी हम लोग तो पहले ही स्नान कर लिए, आपके लिए क्या चाहिए, पुष्प की व्यवस्था करें? बोले हाँ हाँ जाओ, अच्छा पुष्प लेकर के आओ। अब गुरु जी को सब पता है कि आगे क्या होगा, तो कहते ठीक है, आप दोनों जाओ और जा करके आप पुष्प लेकर के आओ। अब यहाँ पर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जाते हैं पुष्प वाटिका में। और वो पुष्प वाटिका पता है किनकी है? सीता मैया। सीता मैया की पुष्प वाटिका है। और उस पुष्प वाटिका में केवल और केवल किशोरी जी सीता मैया ही आ सकती है, क्योंकि वहां पर भी पहरेदार लगे हैं, सैनिक लगे हैं। तो यहाँ पर जैसे सैनिक लगे हैं, जैसे भगवान अंदर गए ना, राम भगवान और लक्ष्मण जी, तो सैनिक जो है वो भगवान को देखते ही रहे, भगवान की छवि को वो निहारते ही रह गए कि कितने सुंदर लग रहे हैं। और गुरुदेव के लिए पुष्प तोड़ने आए हैं हम, तो वो जो वहां पर सेवक बैठा है ना फुलवारी में, वो कहते, वो तो उसने मना भी नहीं किया, बोले ठीक है आप तोड़ लीजिए। अब यहाँ राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं और जाकर के पुष्प वाटिका में अपने गुरु जी के लिए पुष्प तोड़ रही है पूजन के लिए। और पुष्प तोड़ते हैं और वहीं पर उसी समय किशोरी जी का आगमन होता है, सीता मैया का आगमन होता है अपनी सखियों के साथ में। मैया आई हुई थी पार्वती माता के पूजन के लिए। मैया के तिथि पार्वती मैया के पूजन करने आती, तो आज भी माता आई हुई थी। तो एक सखी कहती है, अरे आप लोग पूजा करो, तब तक हम आते हैं थोड़ा फुलवारी घूमकर। ठीक है, लेकिन जल्दी आ ना सके। ठीक है। एक सखी संग बिहारी गई रही देखन फुलवारी। एक सखी गई और जाती है और जाकर के फुलवारी को देखती है। अब वहाँ जैसे ही जाती है ना वो अंदर, वहाँ पर देखती है ये तो राजकुमार कौन खड़े हैं। जाती है और भगवान को दूर से ही, राघवेंद्र सरकार को दूर से ही बस निहारते रह जाती है। आहा कितने सुंदर स्वरूप में है ये कौन है? तो बस भगवान को एक टक देखती रह जाती है। और भाई क्यों नहीं देखेंगे, आखिर वो जगत पिता है। राघवेंद्र सरकार का जो स्वरूप है वो है ही इतना सुंदर, तो वो सखी भगवान को देखते ही रह जाती है, निहारते ही रह जाती है। अब यहाँ पर जैसी निहार रही है तो
पूजन की तैयारी में है। तो सीता मैया से कहती है चलो सखी, देखो तो वहाँ पर दो राजकुमार खड़े हैं, बड़ी सुंदर लग रहे हैं, चलो ना आप भी देखो। बोले नहीं अभी पूजा कर। बोले नहीं, अरे चलो तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ सीता मैया जैसे आती है ना, तो बस भगवान को वो भी देखते ही रह जाती हैं। उनकी आंखें भगवान से लड़ी की लड़ी रह जाती हैं। जिनके चर्चा है सारी नगरिया में, जिनके चर्चा है सारी नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा है सारी नगरिया में, जिनकी चर्चा है सारी नगरिया में, आज आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, आज आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा हर माँ, जिनकी चर्चा है सारी नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया, वही आए सखी फुलवरिया, वही आए सखी फुलवरिया, वही आए सखी फुलवरिया में। अब यहाँ पर सीता मैया भी देखती है तो भगवान राम को देखती रह जाती हैं, और भगवान रामचंद्र जी भी सीता माता को देखते ही रह जाते हैं, और उर्मिला जी वो लक्ष्मण जी को देखती रह जाती हैं। आज तो देखिए यहाँ पर प्रेम का बड़ा ही संयोग है। अब यहाँ पर सीता जी ने भगवान को करुणा निधान संबोधित किया। भगवान को माता कहते हैं हे करुणा निधान। भगवान को सीता मैया ने करुणा निधान कहा, और भगवान को देखती एक बार और नेत्र बंद कर लेते, और जैसे नेत्र बंद करती तो इसलिए नेत्र बंद करती कि ये जो राजकुमार हैं, ये जो आए हुए हैं हमारे यहाँ अतिथि स्वरूप, ये यदि कल चले भी जाएंगे ना तो इनको हम अपने हृदय में बंद कर, इसलिए मैया नेत्रों से देखती और फिर नेत्र बंद कर लेती। और यहाँ पर राम भगवान भी नेत्र खोलते, नेत्र एक टक देखते, और भगवान भी नेत्रों से देखते और नेत्रों को बंद कर लेते, और सिया जी की छवि अपने हृदय में बसा लेते। इस प्रकार ये संयोग है, भगवान श्री राम जी और सीता मैया पहली बार फुलबारी में मिलते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी धीरे से धक्का मारते हैं, अरे भैया गड़बड़ हो जाएगी, ये क्या हो गया है लक्ष्मण, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार मेरी नजरें जो है एक स्त्री से मिली। बोले भैया यही तो भाभी जी बनेंगी, इसलिए मिल रही है। इस प्रकार अब यहाँ पर मैया सीता मैया को सती खींच कर ले जाती है। चलो चलो जाती है सीता मैया, और जाकर के पार्वती माता के
पूजा करती हैं। देवी भोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मोर मनोरथ जानऊ जी के, बसाऊं सदा और पुर सब के। विनय प्रेम बस भई भवानी, बसी माल मूरत मुस्कानी। माता से जैसी प्रार्थना करती है ना सीता माता कि मुझे मेरा जो मनोरथ है वो सिद्ध हो जावे, मेरा विवाह प्रभु जी के साथ न हो जावे। तो ये मनोरथ सिद्ध करने के लिए माता ने अपनी माला ही किसका। इस प्रकार प्रसाद स्वरूप में माता ने माला ही दे दी पार्वती माता कि जाओ तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण हो गया। इस प्रकार मनु जाहि राज्यों मिलहि शोभन, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत सावरो एहि भांति गाहि असीस। सुनि सिय सहित हिय हर्षित हरि तुलसी, भवानी खोज 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 मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। इस प्रकार सीता जी कहती हैं मुझे तो ये सावरे पसंद आ गए हैं और इन सावरे के साथ में ही मेरा ब्याह हो जावे भैया। तो माता जी का ये जो मनोरथ है ये पार्वती माता ने सिद्ध किया कि जाओ आपका विवाह संपन्न होगा और अपनी माला धीरे से मैया ने प्रसाद स्वरूप दी। इस प्रकार हमें भी ऐसे ही सारे मिलते हैं भैया, भगवान हमें भी ऐसे ही सारे देते हैं, लेकिन मैं समझने की देर हो गई। अब यहाँ पर दूसरा दिन होता है, यहाँ पर धनुष भंजन की तैयारी है। धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए राजा महाराजा सभी आए हुए होते हैं। यहाँ पर भगवान विश्वामित्र जी, गुरुदेव विश्वामित्र, राम भगवान, लक्ष्मण जी, ये सब भी जाते हैं। रंग मोमिया दो भाई, अस सुधि सब जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। चले सकल काज निसारी, बाल जुबान चरण नर नारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी जनक वीर मेरे भाई, तुझ से भक्त सब निरंकारी। तेरे जनक वीर भैवारे, तुझ सेवक सब दिए हमारे। तुरत सकल लोगन कहि जाऊं, आसन उचित देव सब काऊं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रकार सभी लोग राम भगवान और लक्ष्मण जी को बस देखते ही रहे कि कितनी सुंदर लग रही है राघवेंद्र सुंदर, इनका स्वरूप कितना सुंदर है। जितने नगरवासी थे पूरे नगर में आज भगवान राघव की चर्चा है, लक्ष्मण जी की चर्चा है कि ये दो राजकुमार अयोध्यापुरी से आए हैं। जनकपुरी में आज तो भगवान की चर्चाएं हो रही हैं। इस प्रकार यहाँ पर लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, राम भगवान विश्वामित्र जी बीच में, लक्ष्मण जी और राम भगवान आजू बाजू बैठे हैं। यहाँ पर बीच में ही शिव धनुष जो है वो रखा हुआ है, शिव जी का धनुष पिनाक, जिसका नाम है पिनाक। तो धनुष रखा होता है और जो सर है जनक जी की, वहाँ पर 10,000 राजा पहुँचते हैं। सभी एक एक से अपनी ताकत लगाते हैं कि ये धनुष उठ जावे, ये धनुष किसी तरह उठ जाए। और भगवान को तो ऐसे देख रहे, अरे ये छोटे छोटे बालक ये क्या उठावे धनुष बल, और हंस रहे हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी।
से विवाह। तो देखिए भगवान कितनी ज्यादा सुनेंगे, एक ही सुनेंगे कि 9,999 9,999 भी ज्यादा सुनेंगे ना, क्योंकि बहुत सारी संख्या में है। इस प्रकार सभी राजा महाराजा एक एक से बड़े बड़े योद्धा आते हैं और धनुष को उठाने का बड़ा प्रयास करते हैं, किसी से भी धनुष नहीं उठता। अब जनक जी कहते हैं, अरे क्या किसी भी क्षत्रिय में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस धनुष को उठा सके? लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हुए थे। अरे जनक जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम क्षत्रियों में अभी कितना तेज है ना कि अभी हम चाहे तो इस धनुष को उठाते हुए, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता। जैसे क्रोध आया, हम चाहे तो इसको एक सेकेंड में उठा दें। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, अरे बैठो बैठो लक्ष्मण, सुन, इतना क्रोध मत करो। देखिए यदि लक्ष्मण जी धनुष उठा देते तो फिर तो पूरी कहानी ही बिगड़ जाती ना। इसीलिए विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को बिठा दिया। कहते हैं, राम तुम जाओ और धनुष में डोरी चढ़ा करके आओ। अब यहाँ पर भगवान जाते हैं, प्रभु श्री राम जाते हैं और जा करके उस धनुष को उठाते हैं और उठा करके डोरी चढ़ाते हैं और फिर उस धनुष को तोड़ देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब यहाँ सिया जी स्वयंवर में बैठी हुई हैं और सिया जी बड़ी सुंदर लग रही हैं। जितने नर नारी हैं बस सिया जी को देख रहे हैं सभी। बड़ा सुंदर श्रृंगार है आज माता सीता का, बहुत सुंदर लग रही है मैया। वो बस किसी से नहीं उठा हुआ, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम ने, हम सबके प्रभु श्री राम ने एक ही बार में उस धनुष को उठा दिया और उस पर डोरी चढ़ाते हैं और उसके बाद में धनुष भंजन करते हैं। इस प्रकार भगवान भंजन भव चापा, अर्थात भगवान धनुष को तोड़िए। ये शुभ समय आ गया है। अब यहाँ पर सीता जी से भी सभी कह रहे हैं, सखिया सीता तुम तैयार हो जाओ, अब तो समय आ गया है बस वरमाला डालने का। इस प्रकार सीता जी स्वयंवर के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही धनुष टूटा तो तुरंत ही वहां पर परशुराम जी आ गए। परशुराम जी आए, कहते ये मेरे प्रभु का दिया हुआ धनुष किसने तोड़ दिया? बिना धनुष ये तो मेरे प्रभु शिव जी का है। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं बाबा? बोले क्यों नहीं होंगे, हमारे ये गुरु का धनुष है, किसने तोड़ा, किसकी इतना साहस है? बोले ये धनुष ना आप इसको फेविक्विक से चिपका लीजिए। बोले